तो हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026 इंग्लिश क्लास 10th का ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कोड बी है स्टूडेंट्स। सो अगर आपके में भी सेम ही कोड का पेपर आता है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। एंड नहीं भी आता तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये काफ़ी स्कूलों में इस तरह के पेपर्स आए हुए हैं। तो आपके एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ जरूर फंस सकता है, एंड इससे आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। एंड इसका पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं पेपर्स में। ओके, कुछ एमसीक्यूज आपके पैसेज बेस होते हैं, यानी पैसेज देगा, आपको आंसर बताना है। और कुछ होते हैं ग्रामर बेस, यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ए एंड द, वाज, वर्क, इज, एम, आर, जो भी क्या लगेगा ये बताना वगैरह, ठीक है। तो पैसेज बेस, ग्रामर बेस या एंड चैप्टर जो आप पढ़े हो प्रोज के, उस पर बेस्ड होते हैं कि यार ये चैप्टर पढ़ा है ना आपने, ये सवाल बताओ इसका क्या सही होगा, इस तरह से। तो पहले हम पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो पहले आप पैसेज का रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 3 तक सवाल है, 1 2 3, नीचे भी 3 है। तो उसका आंसर बताना है, जिसका आंसर पैसेज में ही हिडन रहता है। जैसे कि यही क्वेश्चन है यहाँ पर, हु लिव्ड एंड डाइड फॉर देयर कंट्री। तो यहाँ पर देखो, दे हैव लिव्ड एंड डाइड फॉर आवर कंट्री। ओके, सो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। तो इसको आप जरा अच्छे से पढ़ेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। पुलिस, एब्सोल्युटली आवर कंट्री इज, तो इसका आंसर हो जाएगा टीचर। यहाँ पर खुद लिखा, बट कंट्री इज प्राउड ऑफ टीचर एंड दे लिव्ड एंड डाई फॉर आवर कंट्री। सो पुलिस इसका है। एंड हु फॉलो द प्रिंसिपल्स। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे यहाँ पर चीजें तो आपको मालूम चल जाएगी, टीचर फॉलो द प्रिंसिपल्स। ओके, उसके बाद हमारा है व्हाट शुड वी डू बिफोर प्रीच। ओके, रिस्पेक्ट, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन एंड नॉन। तो प्रैक्टिस इसका सही आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, वही ग्रामर बेस्ड। दिल्ली इज ऑन, क्या होगा यहाँ पर, द एंड ए एंड नॉन। तो आप थोड़ा देखोगे, माइंड लगाओगे, लॉजिक बेस्ड, लॉजिक भी लगाओगे तो द ही यहाँ पर सही होगा इसका आंसर, द। एंड सी के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। सी गिव मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, सी गैव मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। तो लॉजिक से भी गैव ही एकदम सही बैठ रहा है यहाँ पर, और सही भी है यहाँ पर, यही आंसर भी है। थोड़ा सा माइंड भी लगाओगे तो। नेक्स्ट है 6, यहाँ पर क्या होगा, 6 बॉक्स इज देन द अदर वन। 6 बॉक्स हैवी इज देन, नहीं बैठ रहा। हैवियर, 6 बॉक्स हैवियर इज देन द अदर वन, नहीं। 6 बॉक्स इज हैवी, द हैवीएस्ट। This box is heavier. This box heavier is than the other one. तो स्टूडेंट्स heavier ही सही होगा यहाँ पर, ठीक है। And next है the, he is afraid, किससे afraid हो रही है, the dog से। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, off होगा। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा off। नेक्स्ट है हमारा, ये रीअरेंज करना है, आर दे मेकिंग वाई ए नॉइस। सो इसका हो जाएगा वाई दे आर मेकिंग ए नॉइस, वाई आर दे मेकिंग ए नॉइस। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट, बी नहीं, वाई आर दे मेकिंग ए नॉइस, ये हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा है 9th से 10th, ये पैसेज बेस्ड है, यहाँ से आंसर, यहाँ से आंसर। तो आई रेफर्स टू, यहाँ पर जो आईज है वो हमारा प्लेन पैलेट को दर्शा रहा है, और फ्रेज लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है एक्सपेक्टिंग, राइट। आप भी एक बार पैसेज ध्यान से देख लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं मैंने की, एक्सपेक्टिंग। चलो ठीक है, सब कुछ यही हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा 11 से 13वां ऑप्शन, आपको बताना है व्हाट डिस्ट्रॉय लैंचो फील्ड। तो देखो वो चैप्टर जो आपने पढ़ा उसी से क्वेश्चन आ गया। तो हेल स्टॉर्म्स ने क्या किया था, लैंचो के फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, बताओ कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए, 2 हुए थे, ठीक है। व्हाट फूड डिड द सी गर्ल्स मदर्स गेट फॉर इट, अर्थवॉर्म, फिश, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। ओके, तो बताना इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो फिश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला है हमारा स्टूडेंट, जिस तरह प्रोज से था उसी तरह पोइट्री का एक चैप्टर उठा लिया, उसका स्टेंजा दे दिया एंड उससे क्वेश्चन आ दिया, दो बताना है।
तो ये जो है पोएम, इसके राइटर का पूछा है पहले, पोएट का नाम तो रॉबर्ट फ्रोस्ट नाम है। एंड द फ्रेज होल्ड विथ का क्या मतलब है ये पूछा है, तो इसका मतलब होता है एग्री, राइट। चलिए, कोड ए का पेपर सॉल्व कराया था, उसमें भी सेम यही पैसेज आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 2 पेपर में ये सेम आ गया। नेक्स्ट है मिस्टर पंपेरी वाज ए पुअर लेडी, सेल्फ लेडी, रिच एंड जेंटल लेडी। चलिए, तो ये बताइए मुझे, रिच लेडी थी मिस्टर पेम्पेरी, कहाँ गया रिच, ये सी। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था बताओ। तो हरीश जो है अनिल से चाहता था, बताओ, वर्क चाह रहा ना उसको काम करने के लिए। हु वाज मैक्स, अब बताओ मैक्स कौन था, आपने पढ़ा है ना चैप्टर, मैक्स कौन था, एक सीक्रेट एजेंट था यार। नेक्स्ट है डैन बी वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कॉफ, हेडेक या है फीवर, तो वो यार है फीवर से क्या था, सफ़र कर रहा था, आपने पढ़ा होगा। हु वाज क्रॉकिंग एट द डोर, कौन डोर पे खटखटा रहा था, भाई वेटर खटखटा रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, तो ये हो गया खत्म एमसीक्यू सारे। अब जो रीडिंग सेक्शन में क्या होगा, आपका पैसेज रहेगा, उसमें आप उस रिलेटेड 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के मेरे ख्याल से रहेंगे, 9-10 नंबर के टोटल, एंड आपको आंसर बताना है। एंड इसी में ही छुपा रहता है स्टूडेंट्स, ये 2 दिन आप इसको कर लीजिएगा। एंड उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपका आता है लेटर एंड उसकी एप्लीकेशंस, 2 भी आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो चाहे लेटर को अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, आप चाहे जानते हो फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको, हर एक चीज़ का, लेटर हो या एप्लीकेशन हो। तो किसी एक को अच्छे से पढ़िएगा बढ़िया से, ताकि उससे क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लो, चाहे लेटर चाहे एप्लीकेशन। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 80 से 100 वर्ड में, जैसे ऐसे लिखते थे ना, ऐसे में क्या होता था, हेडिंग रहता था, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बोला है, रिपोर्ट बोला है, तो केवल हेडिंग ये डाल दो और पूरा 100 से 80 वर्ड में बिना कोई सब हेडिंग के इसके बारे में लिख देना है आपको। या फिर आर्टिकल आप लिख सकते हो, यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ स्मार्टफोन, इस पे तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, ओके। चलिए, उसके बाद है स्टूडेंट्स ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आता है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाला। जैसे पहला है राम सेड टू मीना हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा मैं आपको बता दूं, इसका जो होगा राम देखो ये क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम आक्स्ड लिखेंगे, सेड टू का आक्स्ड, तो राम इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आक्स्ड मीना, राम आक्स्ड मीना, फिर उसके बाद इफ लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, हाँ उसके बाद होगा सी, उसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क स्टूडेंट्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो राम आस्क्ड मीना स्टूडेंट्स इफ सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ये हो जाएगा इसका पूरा एकदम। उसके बाद नेक्स्ट है वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, पैसिव वॉइस में करना है, तो कितना आसान है यार। हिज ब्रदर को क्या कर दो, सब्जेक्ट कर दो, पहले लिख दो हिज ब्रदर, ओके, हिज ब्रदर। सॉरी ये क्वेश्चन वाला है ना वाई, तो लिखेंगे वाई, पहले वाई लिखेंगे, डच का क्या हो जाएगा, डच का हो जाएगा स्टूडेंट इज, वाई इज हिज ब्रदर, वाई इज हिज ब्रदर स्टूडेंट्स। उसके बाद होगा बीट का बीटेन बाई हिम स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे से मैंने बोल दिया है, भले मैं अच्छे से लिखा नहीं हूँ, बट आप कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है पंचुएट द फॉलोइंग, ही सेड विल यू हेल्प मी। देखो यार इस तरह से जब चीज़ें होती हैं तो इन्वर्टेड कॉमा वगैरह में होती है, ऐसे कॉमा देके ऊपर से, यहाँ पर भी आपको इसी तरह क्या करना है, ही सेड कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख देना है, खत्म, पंचुएट हो गया। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखो आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। देखो ये टाइपिंग में मैंने क्या किया है, हिंदी नहीं चल रहा था तो मैंने इंग्लिश में क्या किया है, पेपर को लिख दिया था, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश में है लेकिन हिंदी ही है एक्चुअली में, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो जो पेपर मेरे पास स्टूडेंट्स भेजते हैं एक्चुअल एग्जाम देने के बाद, वो उतना अच्छा नहीं होता है, हाई क्वालिटी नहीं होता है, फोटोज़ वगैरह क्लिक करके मैं बनाऊँ वीडियो तो आपको बेकार लगेगा देखने में, इसलिए मैं उसको अच्छे से हाई क्वालिटी में जनरेट कर लेता हूँ क्लिक कर,
तो इतना मैं आपके लिए करता हूँ, तो आप सभी यार लाइक कर दिया करो वीडियो को अच्छे से, एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, जिससे आगे हाई क्वालिटी पेपर्स आपको लेटेस्ट एग्जाम के मिलते रहे इस चैनल पर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक यहाँ से आपको करना है, और उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया हुआ एक ही करना है दो में से, ठीक है। दो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सब कई बार आए हुए हैं पेपर्स में यही सब सवाल। नेक्स्ट है हमारा 4 लाइन का पोएम आपको लिख देना है स्टूडेंट्स, ठीक है, 7वां में। एंड उसके बाद सेंट्रल आइडिया वगैरह जो हमेशा आता ही है, किन्हीं 2 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से याद कर लो, आपका काम हो जाएगा 3-4 नंबर का। उसके बाद हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सप्लीमेंट्री का, किन्हीं 2 में से एक का आपको करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एंड लॉन्ग में भी 2 में से एक आपको यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री से। ये हो गया हाफ ईयरली का पेपर, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हाफ ईयरली में आते हैं प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से। चलो तो ये हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट पेपर हाफ ईयरली 2026 इंग्लिश पेपर। अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई, अच्छी लगी, सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो है कर दीजिएगा। एंड इस पेपर का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड बता देता हूँ कहाँ से आपको हाई क्वालिटी आपको पेपर कहाँ से मिल जाएगा। एंड साथ में अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं लेके आया हूँ, पेपर के साथ साथ आप एग्जाम के साथ साथ अर्न कर सकते हो, वो भी चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, उसका यूज़ ज़रूर करना। ये अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं आती है। कुछ नहीं करना है, यूपी बोर्ड हब पे वेबसाइट पे आ जाओगे, ये लिंक पे ओपन करना, वेबसाइट खुल जाएगी स्टूडेंट्स अपनी। एंड इस वेबसाइट पे आपको देखो, पहली चीज़ इस वेबसाइट पे आपको सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे क्लास 9, 10th, 11, 12th के। चूँकि हम 10th में बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम आएंगे 10th क्लास पे, ओके। एंड यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के पेपर्स, यानी आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बोर्ड के पेपर उसमें रहेंगे, जैसे इंग्लिश का क्लिक कर लो, 2026 का क्लिक कर लो, आपको देखो यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का वो जितना भी सेट बना है 2026 का, आपको देखो सारा सेट मिला है, ओके, सारा सेट यहाँ पर है। और नीचे आपको स्क्रॉल करोगे, जब ईयरली खत्म हो जाएगा तो हाफ ईयरली के पेपर्स आपको दिखने लगेंगे। तो हाफ ईयरली का बी कोड का पेपर ये देखो, और ए कोड का पेपर ये रहा, और ये देखो क्वेश्चंस पेपर हाफ ईयरली का अगला जो पेपर स्कूल में आया हुआ है रिसेंटली 2026 में। तो आपके लिए ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। HD में सारे पेपर्स है, जैसे बोर्ड का ही देख लो स्टूडेंट्स, ये बोर्ड का पेपर मैं आपको चलो एक खोल दे रहा हूँ, FN कोड का, ठीक है। इसको जस्ट ओपन करता हूँ, नई विंडो में खोले, क्लिक किया। सो ये बोर्ड का देखो कितना हाई क्वालिटी पेपर मैंने क्रिएट किया हुआ है आप सभी के लिए पढ़ने के लिए, और इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम के पहले। कितना मज़ेदार है यार। इसी तरह 2025, 2024 के भी मौजूद हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पे। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए, अभी भी और बाद में भी 11, 12th में भी ये आपको काम आएगा। तो इसका नाम याद रखना, यूपी बोर्ड हब। और इस वेबसाइट से आप हमेशा अर्न कर सकते हो। जब भी एग्ज़ाम दो, आप क्या करो, एग्ज़ाम दो, जैसे एग्ज़ाम दो अपना पेपर यहाँ पर आकर अपलोड कर दो, और उसका आप अर्न कर सकते हो। हर एक पेपर का अप टू 10 रुपये आप अर्न कर सकते हो। जस्ट क्या करना है, पेपर भेजे पे क्लिक करना है, एंड अपना एग्ज़ाम का पेपर जो है जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, PDF वगैरह, ठीक है। मान लो यही PDF है, इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड साथ में QR कोड भी, मान लो ये QR कोड है UPI का, गूगल पे का QR कोड भी साथ में सेलेक्ट कर लेना, और सेलेक्ट करके भेज देना। भेज दोगे, किस पे भेजना है देखो, सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन साथ में भाई अपना ईमेल भी यहाँ पर आपको डालना है, ईमेल एड्रेस, अपना नाम डाल देना, एंड सेलेक्ट कर लेना किस क्लास का पेपर आप भेज रहे हो। आप मुझे लेटेस्ट 9, 10, 11, 12 का भेज सकते हो बस, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा भेज सकते हो, यहाँ पर मुझे आप सारे सब्जेक्ट का भेज सकते हो। और ईयर जो है केवल 2026 और 27 लेटेस्ट भेजना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, लेटेस्ट पेपर ही आपको भेजना है मुझे, जो अभी रिसेंट हो रहा है, ओके। बस सेंड कर दो, UPI QR कोड रहेगा ही, विद इन 1-2 आवर्स उस पर आपको 10 रुपये में भेज दूंगा हर एक पेपर का। और सोच लो, अगर आप अपने 5 पेपर और बाकी अगर आप चाहो तो 11, 12 के पेपर भी जमा करके आप मुझे भेज सकते हो, आपको हर एक पेपर का 10 रुपये मिलेगा अप टू। जस्ट बस होना क्या चाहिए, वह रिसेंट का लेटेस्ट पेपर होना चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आप पिछले साल का भेज दे रहे हो या ऐसा पेपर भेज दे रहे हो जो पहले से मैंने यहाँ पर डाल रखा है, तो फिर नहीं हो पाएगा चीज़ें डन, ठीक है। सो ये है अर्निंग अपॉर्चुनिटी।
तो ये चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे। सो आई होप आप इसका बेनिफिट उठाओगे एंड अपनी पढ़ाई पे भी इसका यूज़ करोगे। तब एंड इस वीडियो को चलो अब हम एंड करते हैं। वीडियो को एग्ज़ाम में जाना तो आप मचा के आना बिल्कुल एकदम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।